कवानीन पास करने जा रही है उसके ऊपर मुख्तलिफ अब बयानात आना शुरू हो गए हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने बड़ा स्ट्रांगली हिट किया है। वो कहते हैं कि जो वोट को इज्जत दो की बात करने वाले थे वो वोट के मुंह पर कालक मल रहे हैं। ऐसे कवानीन लाए जा रहे हैं जी, ये सिविल मार्शल लॉ है। लामहदूद इख्तियारात जो हैं वो दिए जा रहे हैं। ये जो कानून साजी मुख्तलिफ़ किस्म की होने जा रही है उसमें आर्मी एक्ट में तरमीम है, जजेस तादाद बढ़ाने का बिल, इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी एक्ट, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी, इन तमाम पर। तो मैं आई गो बैक टू द क्वेश्चन, ये जो आर्मी तरमीमी एक्ट है, सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत को 5 साल करना, आपके ख्याल में कि ये दुरुस्त इक़दाम है, रास्त इक़दाम है? 3 साल के बाद तो हमें पता है कि एक दफ़ा डिस्टेबलाइज होता है मुल्क इस आम तकर्री के वक्त। तो ये 5 साल कर दिया जाए, ये 4 साल कर दिया जाए, हुकूमत आए, अपना आर्मी चीफ, अपना चीफ जस्टिस हो, ना उनको शिकायत हो कि वो मदाखलत कर रहे हैं, ना इनको शिकायत हो वो कर रहे हैं, तो मामला अफाम तफहीम से कोई तो वे फॉरवर्ड निकालना होगा। तो फिर हम खिलाफत ही लगा देते हैं, बादशाहत ही बना देते हैं। फिर सारे झंझट की जरूरत ही नहीं है। फिर एक ही दफा बादशाह आ जाए, वो फिर रह ले जब तक वो जिंदा है, फिर उसके बाद उसके बच्चे आ जाएंगे। अगर यही आइडियल निज़ाम है तो फिर इस तरह ही चलाई चलते हैं। लेकिन ये बात नहीं है। इशू ये है कि पाकिस्तान के अंदर एक इस वक्त हम लोगों ने एक सिचुएशन प्रॉब्लम ये हुआ है कि इस वक्त गोली और लाठी की सरकार है पाकिस्तान में। रेजिस्टेंस उसके मुकाबले में उस तरह की नहीं है, और रेजिस्टेंस की जो हो भी रही है वो भी कोई आई वुड से कि इतनी कोई पॉजिटिव नहीं है। मसलन खैबर पख्तूनख्वा में या बलूचिस्तान में जो रेजिस्टेंस हो रही है वो सेसेशनिस्ट चला रहे हैं, अलहदगी पसंद चला रहे हैं। तो वहाँ पे भी जो रेजिस्टेंस है वो डेमोक्रेसी के लिए नहीं हो रही। वहाँ पे भी जो रेजिस्टेंस है वो पाकिस्तान को बेहतर बनाने के लिए नहीं हो रही। वहाँ अलहदा ही जो है वो चल रहा है, और उधर वहाँ पे भी आइन की बहाली की कोई ऐसी नहीं है। और दूसरी तरफ जो हमारे जो बड़े शहर हैं या तंजीमें हैं, वकला की आपने खुद देख लिया अभी हाल। उसके बाद लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, कोयटा, यहाँ पे जो लोग हैं आई थिंक वो ज़ाहिर है कि उनके लिए प्रॉब्लम भी है। ये मिडिल क्लास जो मूवमेंट होती है उसके डायनामिक्स ये नहीं होते कि वो कोई मुतशद्दिद हो, और जो मुतशद्दिद होगी उसका जमहूरियत के लिए फ़ायदा नहीं है। और यहाँ पे ज़ाहिर है जो लोग जिनके पास लाठी गोली है उनके नज़दीक वो कहते हैं कि अगर आपकी जो पीसफुल रेजिस्टेंस है उसकी कोई अहमियत नहीं है और हम उसको मानते नहीं है, हम आपको जूते की नोक पे रखते हैं। सो लोगों की कोई, पाकिस्तान के लोगों के कोई फ्रैंकली इस वक्त कोई इज्जत नहीं है। आपने देखा हिंदुस्तान के डिफेंस मिनिस्टर जो है उसने बांगे दोहल कहा कि 20 लोग हमने पाकिस्तान में घुस के मारे हैं। पाकिस्तान में उसके ऊपर किसी ने कोई बात ही करना मुनासिब नहीं समझे। कनाडा में एक इमिग्रेंट जो है उसको उन्होंने मारा, उन्होंने पूरा हिंदुस्तान को बाहर डाल दिया है। अमित शाह को समझ नहीं आ रही कि वो निकले कैसे। सो दैट्स हाउ द ऑनरेबल कंट्रीज एंड ऑनरेबल लीडरशिप्स रिस्पॉन्ड टू द चैलेंजेस। हमारे यहाँ तो बस यही है ना कि अपने लोगों को उठा लो, कुट लो, मार लो। जो इंतजार के साथ हुआ, जो हमारे साथ हुआ, जाहिर है उनको मार कुट लें। हम लोगों ने कौन सा आगे से कोई बंदूक उठाने जोगे तो हमें नहीं। नहीं, लेकिन अब बहुत ज़्यादा वो आ रही हैं। आप डू यू ट्रस्ट दैट वर्शन जो वीडियो रिकॉर्ड हुई पुलिस वालों ने की? इंतज़ार पंजोता साहब गाड़ी में पाँव बंधे हुए हैं, आंखों पे कहा गया पट्टी थी, नाम जिस तरीके से उन्होंने गैस कर लिया कि इंतज़ार के बाद नेचुरली हुसैन आना है, इंतज़ार हैदर भी नहीं हो सकता, इंतज़ार कुछ और भी नहीं हो सकता, ना मोहम्मद इंतज़ार हो सकता है, ला महला उसने इंतज़ार हुसैन ही होना है। तो आपको उसे, और फिर वो चमकन्नी के हवाले से एक रिपोर्ट जो है वो भी अब सर्कुलेट कर रही है कि स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट थी कि वो वहाँ पर मौजूद है। डू यू ट्रस्ट दैट स्टोरी? यार ये इससे आपने इतना टाइम ज़ाया किया ना अपने इस कमेंट के ऊपर। आई मीन इट्स रिडिकुलस ना। आई मीन एटलीस्ट गिव सम रिस्पेक्ट टू पीपल्स इंटेलिजेंस। ये लोगों को अहमक तो ना समझे, ऐसे बेवकूफ तो ना समझे। बस ठीक है, अब हो रहा है जिस तरह मैंने आपको कहा। अब हमारे पास तो उसका रिस्पॉन्ड जो नहीं है, क्या आप कर लेंगे? वो अब तो ये तो रेगुलर हो गया है ना पाकिस्तान के अंदर, मिसिंग पर्सन करना, तशद्दुद करना, ज़ेरे हिरासत, टॉर्चर करना। दिस इज न्यू नॉर्मल इन पाकिस्तान।